Hello and welcome you all. Today we will discuss about the most important essay in this series. Today's topic is on the my first day at college. This is one of the most important and most repeated essays in the board examination and the final examination. So that is why we selected this essay, my first day at college. माई फर्स्ट डे एट कॉलेज में सबसे पहले तो आप उसका एक आउटलाइन बनाएंगे और आउटलाइन जो है हमेशा मार्कर से लिखी जाती है। आउटलाइन में सबसे पहला जो एक पैराग्राफ होता है वो इंट्रोडक्शन का होता है, जिसके अंदर हम लोग जनरल सी बात करते हैं, और उसका जो लास्ट होता है वो हमेशा कंक्लूजन का होता है, और इन बिटवीन हम स्पोर्टिंग डिटेल्स उसके साथ बात करते रहते हैं। तो ये आपने लाजमी देखना है कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लाजमी हर एक ऐसे का हिस्सा होता है, और बाकी जो स्पोर्टिंग डिटेल्स हैं वो इसके साथ ऐड होती रहती हैं। तो सबसे पहले आउटलाइन को देख लेते हैं। आउटलाइन वैसे तो सबसे पहले लिखी होती है, लेकिन जब आप ऐसे लिख रहे होते हैं तो इसके लिए हम 1.5 पेज छोड़ देते हैं और आखिर में इसको लिखते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने वो बात करनी होती है जो पूरे के पूरे ऐसे के अंदर डिस्कस हुए हैं। तो पहले ऐसे लिखा जाएगा और फिर हम उसको बताएंगे ना कि हर पैराग्राफ में हमने कौन सी बात की है। तो ये लिखा सबसे आखिर में जाता है, लेकिन जब हम ऐसे लिख रहे होते हैं या उसको रिटन फॉर्म में सबमिट कराते हैं तो ये सबसे पहले लिखा होता है। इसके अंदर तमाम बातें नट शेल में लिखी होती हैं कि जो हम लोग बता रहे होते हैं। इसका एक तो ये फ़ायदा होता है कि हम अपनी तमाम बातों को कंक्लूड कर लेते हैं कि इस तरीके से इसके अंदर ये सारी बातें आ रही हैं। और दूसरा इसका ये फ़ायदा होता है कि एकेडमिक इन्वायरमेंट में या किसी भी जगह पे इतना ज़्यादा एग्जामिनर के पास टाइम नहीं होता कि वो आपका पूरे का पूरा ऐसे को रीड आउट करे, उसके अंदर से बातें जो है वो उसको देखे कि आपने कौन कौन से डिस्कस की हैं, बल्कि वो इसके बजाय आउटलाइंस को देख लेता है कि आउटलाइंस में क्या क्या लिखा हुआ है, यानी ये सारी बातें उसने यहाँ पे डिस्कस की हुई हैं। तो ये उसके लिए भी इजी हो जाता है कि वो आपके आउटलाइंस को देख के समझ आ जाती है कि इसके ऐसे में कितनी वर्थ है, कितनी डिटेल में, और किन किन टॉपिक्स को उसने डिस्कस किया, बजाय कि वो उसको लेंथी जाके उसको सिलेक्ट करे। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है, आउटलाइन लाजमी लिखनी चाहिए। आफ्टर मैट्रिक आप जो भी कोई ऐसे लिखते हैं इंटरमीडिएट, बैचलर, एमए या एमएस लेवल पे, एटलीस्ट उसके अंदर आपकी आउटलाइंस लाजमी होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो फर्स्ट डे एट कॉलेज को देख लेते हैं। इसमें इंट्रोडक्शन में ब्रीफ सा एक जनरल बात करेंगे, फिर प्रिपरेशन फॉर द न्यू कॉलेज है, थर्ड हमारे पास है कॉलेज लाइफ इज़ अ फुल ऑफ प्लेयर्स, इसके मतलब बात करेंगे, फिर वेलकम बाय प्रिंसिपल एंड कॉलेज स्टाफ, कॉलेज ऑफर्स न्यू एक्साइटिंग एक्सपीरियंस, 6.1 इज़ फैसिनेटिंग बिल्डिंग ऑफ न्यू कॉलेज, एंड 7.1 इज़ बीइंग ट्रिक्ड बाय द सीनियर, जैसे कि आपको पता है कि वो ट्रिक्स करते हैं सीनियर्स, पोलाइट एंड कर्टियस बिहेवियर ऑफ द प्रोफेसर्स, फन पैक डे एंड कंक्लूजन। आइए चलें इसको डिस्कस करते हैं डिटेल में। सबसे पहले तो हम लोग इसको कोटेशन से स्टार्ट करेंगे। कोटेशन क्या करते हैं, ये ग्लूड कर देते हैं, कोहेरेंस ले आती हैं आपके ऐसे के अंदर। कोटेशन ऐड करने का मकसद ये होता है कि जो आप बात कर रहे हैं वो वैलिड है, ये किसी बड़े लोगों की सेइंग्स भी इससे रिलेटेड यही हैं। तो एरिस्टोटल की सेइंग को हमने डाला है, एजुकेशन इज़ द बेस्ट प्रोविजन फॉर द लाइफ जर्नी। बड़ी ईजी सी एक कोटेशन है, आप इसको ईजीली याद कर सकते हैं। अब हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। लाइफ इज़ लाइक अ स्टेज वे वी परफॉर्म ओवर करेक्टर्स, ईच करेक्टर हैज़ इट्स ओन यूनिकनेस एंड द मेमोरीज। माई लाइफ इज़ अ फुल ऑफ अ गुड एंड बैड मेमोरीज। द बेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ वॉज when I entered into the college environment. After I passed my school examination with the good grades, I got into the government college. कोशिश करें आप इसमें गवर्नमेंट कॉलेज लिखें। आपने पेपर के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपकी पर्सनल आइडेंटिटी शो हो सकती है, हम वो उसको मेंशन नहीं करते। तो आप इसके अंदर अपने कॉलेज का एग्जैक्टली नाम नहीं लिखें, बल्कि गवर्नमेंट कॉलेज भी अगर कोई है तो उसका आपको कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की वो गवर्नमेंट कॉलेज कहाँ पे है, उसका नाम क्या है प्रॉपर। बस गवर्नमेंट कॉलेज एक जनरलाइज कॉलेज का नाम है। आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ द फैंसी स्टोरीज अबाउट द कॉलेज लाइफ फ्रॉम माई फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। According to them, the college is not as strict and inhospitable region as the school. और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल और कॉलेज की लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कॉलेज में काफ़ी जो है वो लीनियंट बिहेवियर होता है टीचर्स का भी, और स्टडीज़ भी काफ़ी इंटरेक्टिव तरीके से पढ़ाया जाता है। और ऑन द कंट्रेरी जो स्कूल है वो काफ़ी इनहॉस्पिटेबल रीजन है, स्ट्रिक्टनेस होती है काफ़ी ज़्यादा। तो ये स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी एक जो है वो अच्छा होता है इन्वायरमेंट। आई वॉज फुल ऑफ एक्साइटमेंट, इनर जॉय एंड हाई होप फॉर द प्रॉमिसिंग फ्यूचर। और रॉबर्ट ग्रीन की ये जो कोटेशन है ये अमूमन हर जो कॉलेज से रिलेटेड ऐसे है उसके अंदर ये हम लोग प्लेस कर लेते हैं। कॉलेज आर प्लेसेस वे पेबल्स आर पॉलिश एंड डायमंड्स आर डिम। तो ये आप ये कोटेशन को भी उसके अंदर ऐड कर सकते हैं कि कॉलेज एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे तमाम लोगों को
उनके फ्यूचर के लिए प्रिपेयर किया जाता है, जैसे कि पेबल्स को पॉलिश या डायमंड्स को डिम्ड किया जाता है. आफ्टर अ बैड एक्सपीरियंस ऑफ द स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एट द स्कूल, आई वांटेड टू हैव अ साई ऑफ द रिलीफ अमंग द प्लेजर ऑफ द कॉलेज लाइफ. आई हैड ऑलरेडी कम टू नो अबाउट द वन ऑफ द फ्रैंक इन्वायरमेंट ऑफ द कॉलेज. अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो कॉलेज का इन्वायरमेंट है उसके रिलेटेड. Senior students told us that the students play trick and crack jokes with one another about the friendly nature of the teaching staff. The lectures had group discussions and the research to a topic instead of preparing notes. और आपको पता है कि जब आप कॉलेज लेवल पे जाते हैं या यूनिवर्सिटी लेवल पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको खुद से जो है वो स्टडी करना पड़ता है. आपको खुद से इस तरह का मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है जिसमें थोड़ी सी कॉग्निटिव आपकी एबिलिटीज़ जो है उनको शार्प किया जाता है, बजाय कि आपको प्रिपेयर्ड नोट दे दिया जाए और उसको आपने क्रैम करना है. तो ये कॉलेज लाइफ का एक बड़ा अच्छा एक इन्वायरमेंट है. बिसाइड देयर आर द ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ टू सर्च फॉर द टैलेंट. और कॉलेज लेवल और यूनिवर्सिटी लेवल पे आप एक बड़े प्लेटफॉर्म पे होते हैं. वहाँ पे आप कोई भी अगर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, डिबेट्स है, आपकी कोई क्रिकेट है, फुटबॉल है, तो आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में अपने आप को मनवा भी सकते हैं. ब्रीफली इट वाज अ चार्मिंग साइड ऑफ द कॉलेज दैट आई इमेजिन. ओके, और यहाँ पे आप उसके मुतालिक चाइनीज़ प्रोवर्ब लिख सकते हैं, टीचर्स ओपन द डोर बट यू मस्ट इंटर बाय योरसेल्फ. तो आपके लिए टीचर आपको एक वे तो बता देते हैं, लेकिन आपको उसके लिए खुद एफर्ट करना पड़ता है. अपने एम को पाने के लिए आपको खुद बेहतर तरीके से एफर्ट करनी पड़ती है. थिंकिंग अबाउट दिस, व्हेन आई एंटर्ड कॉलेज, द वर्दी टीचर्स एंड द अदर स्टाफ मेंबर्स वर वेलकमिंग द न्यूकमर्स, गाइडिंग देम टू द असेंबली हॉल ऑफ द कॉलेज. वी वर टोल्ड दैट वन ऑफ द फर्स्ट डे देयर वुड नॉट बी एनी क्लास फॉर द न्यूकमर्स बट द ओरिएंटेशन एंड द वेलकम एड्रेस ऑफ द प्रिंसिपल. अब यहाँ से हम कॉलेज में के जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर इंटर हो चुके हैं और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि सबसे पहले ओरिएंटेशन और प्रिंसिपल का एड्रेस होगा. द हॉल वॉज fully decorated with the pictures of the historic persons, previous principals, and some shining stars in the college. There were 700 students seated. At 10 o'clock, the principal entered the hall. Then the worthy professors also took their respective seats. The principal started explaining the reality and the importance of the college life. His arguments were good and strong. With the help of the data, the principal proved that a great number of the college students spoils their life. He said, "Life is like a race. If you do not run fast, you will be like a loser." तो यहाँ पे आप उसे लिख सकते हैं कि अगर कॉलेज लाइफ में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, यहाँ पे आपको अपनी सीट सिक्योर करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है. और इसलिए अगर आप इसमें उसको रेस की तरह नहीं लेते, एक कंपटीशन की तरह नहीं लेते, एक हेल्थी कंपटीशन की तरह नहीं लेते, तो आपके लिए वो जो है वो अच्छा नहीं होता और आपको बेहतर तरीके से परफॉर्म करने की ज़रूरत होती है. आफ्टर दिस वी वेंट टू द कॉलेज इन अ ग्रुप. हाउएवर वी फाइंड अ ग्रुप ऑफ आवर सीनियर्स वेटिंग फॉर अस एट द मेन गेट ऑफ द कॉलेज. तो ये ट्रिक और रैगिंग जो है वो हर जगह होती है, तो आप उससे रिलेटेड भी एक इंसिडेंट इसमें ऐड कर सकते हैं. दे रिसीव्ड अस विद द स्लोगन्स न्यू कमर्स, फर्स्ट ईयर फूल्स, जिंदाबाद. I don't know what else they had planned to do with us then when luckily a senior teacher appeared on the spot and the naughty group disappeared. और यहाँ पे आप उसे कह सकते हैं, बजाय कि वो ट्रिक्स को एक्सप्लेन करें, उसके अंदर ग्रामर की भी आपकी गलतियाँ हो जाती हैं, वो सिनेरियो आपको सही तरीके से याद नहीं करते, आप बस उसमें लिख दिए कि वो प्लान कर रहे थे लेकिन एक टीचर आ गए जिसकी वजह से उन्होंने वो चीज़ें नहीं की. We thanked our teachers and came to the heart of the college. We talked and chatted with each other at cafeteria. Then we entered into the corridor of a new college. The first lecture started at 11 o'clock. और ये आपने याद रखना है कि 11 बजे आपकी पहली क्लास हुई थी. As we did not know where is our classroom, I asked a senior to help us. They took me to the room. When I entered the room, it was greeted with cheers. It was अ डर्टी वॉशरूम. तो ये आपने याद रखना है कि जब आपने क्लासरूम का उससे पूछा तो वो आपको एक रॉन्ग डायरेक्शन में ले गए थे. आई रश्ड आउट ऑफ इट विद अ फीलिंग ऑफ शेम एंड इंसल्ट. एट द मोमेंट देयर फ्लैश्ड अपॉन मी द विजडम ऑफ द कमिटिंग अ फुली. एवरीवन डज अ फुली इन हिज लाइफ. दिस थॉट कन्फर्टेड मी. तो ये बजाय कि उस पर पश्चिमान होने के कि हमने सोचा कि हर इंसान से कोई ना कोई फुली हो जाती है, तो इस थॉट ने मुझे कंफर्ट किया. फिर उसके बाद हम अपने जो है डिटेल्स बताएंगे कि हमारे उस कॉलेज में क्या हुआ. वी रिमेन्ड बिजी इन द फर्स्ट 3 पीरियड्स इन आवर क्लासेस. इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम वी अटेंडेड लेक्चर्स. द कॉलेज प्रोफेसर वर वेरी पोलाइट एंड कर्टियस. तो आप इसका कंपैरिजन अपने स्कूल के टीचर्स के साथ करेंगे क्योंकि हमारे जो कॉलेजेस में होता है काफ़ी एनर्जेटिक और यंग टीचर्स होते हैं, काफ़ी पोलाइट और
और कर्टियस होते हैं, मोस्टली ऐसे ये ऑब्जर्व किया जाता है। तो इसलिए जो स्टूडेंट्स हैं वो भी काफ़ी कंफर्टेबल फील करते हैं। ईच वन ऑफ द प्रोफेसर स्पोक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द एजुकेशन एंड डिसिप्लिन इन द कॉलेज। अब ये आप देखेंगे ये फर्स्ट डे एट द कॉलेज में हमने पास्ट टेंस को ही इस्तेमाल किया है, तो आपने ये पास्ट की बात को पास्ट टेंस से ही हमने देखना है, बजाय कि स्पीक इधर कर देते या इंट्रोड्यूस कर देते। तो ये आपने लाजमी याद रखना है। दे इंट्रोड्यूस्ड अस विद द वैल्यूज ऑफ द सब्जेक्ट दे वर गोइंग टू टीच। सम स्टूडेंट वर स्लीपिंग विद देयर आईज ओपन। दे टॉक्ड in a friendly manner. They were quite different from the school teachers. We were greatly impressed by their sweet manners. They told us about the work hard more in the college than our previous academic level because there is a no substitution for the hard work. Thomas Edison की ये जो है कोटेशन यहाँ पे बड़ी वैलिड आती है कि हमें स्कूल से ज़्यादा यहाँ पे एफर्ट करनी चाहिए। इन द एंड और कंक्लूजन में आ जाते हैं। इन कंक्लूजन इन द एंड इन द लास्ट इट वाज द फर्स्ट डे एट द कॉलेज दैट चेंज माय पर्सपेक्टिव of the college life. I could have carried away easily with the charms of the college life. At that time, I was transformed into a responsible man. I'm thankful to the principal and teachers for this transformation. और यहाँ पे लास्ट में कोटेशन जो है वो आर एडवर्ड की कोटेशन के साथ इसे एंड करेंगे। कॉलेज डिग्री इज़ नॉट अ साइन ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट बट एन इंडिकेशन अ पर्सन इज़ प्रिपेयर्ड फॉर द लाइफ। तो यहाँ पे आप इससे इस पॉजिटिव नोट के साथ इसे एंड भी कर सकते हैं आर एडवर्ड की कोटेशन के साथ। सो आई होप दिस विल बी वेरी गुड फॉर ऑल ऑफ़ यू। आप इसको प्रिपेयर करें, अपने पास नोट कॉपी पे इसे लिख लें और ये तमाम कोटेशन और ये तमाम जो है ये आपको इंशाल्लाह ताला मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने में मदद देगा। तो आई होप it will be better for all of you to write it down and note it and cram it for the finals paper. Thank you very much for watching this video.